अल्लाह की मदद होने से हमने बचना था शरीफों से। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गई। इमरान खान साहब की ऑफर भी आ गई और साथ ये हुआ, मुझे ये ज़हन में था कि यार मैं इन पे एतबार नहीं करता। मेरे साथ इन्होंने 5 दफ़ा धोखा किया, इन्होंने किया, इनकी फैमिली ने किया, इनके वालिद साहब ने किया, तो मुझे इन्होंने चलने नहीं देना, तो मुझे फ़ायदा को नहीं होना। खान साहब के पास मुझे पता है वो मुझे चलने देंगे, उनको ये भी पता है कि मैंने काम किए सारे। जो कादियानियों की प्रॉपर्टी और इस तरह की लालच में आके लोग शादी कर लेते थे, तो अब उनको पता चल गया है निकाह नामे से पहले उनको हलफ देना होगा। जैसे पासपोर्ट के अंदर वो खाना आ गया, इसी तरह वो हमने डाल दिया। आप इश्तहार भी देख रहे हैं, उसके जो मुखालफ है उस पर आपको ना उम्मीद रखनी चाहिए, ना अपना वक्त आए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे शहबाज शरीफ और ये जितने हैं, राणा सनाल्लाह हुआ, एक बंदे ने राणा सना कोई का पीछे ही। मैं तो कहता हूँ हम तवज्जो ना करें, बिल्कुल दिल जो इसे डिलीवर करें। एंड ऑफ द डे इलेक्शन में वो नहीं देखना आपने कितने किसी को गालियां दी हैं, उन्होंने देखना जी आपने काम कितना किया है। आप मुस्तकबिल में आपका जो सियासी सफर है वो भी खान साहब के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। अब तो उनके साथ साथ, बिल्कुल उनके साथ साथ है। हमने शरीफों का छोड़ा था, 18 साल बड़ी मुद्दत होती है, हर बार धोखा, हर 5 साल बाद धोखा, फिर भी साथ ही रहे ना। मुशर्रफ साहब को छोड़ा था, आज भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, पता करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप तज्ज़िये का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मैं इस वक्त सीएम हाउस में हूँ लाहौर में, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मेरे साथ हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक स्पेशल एपिसोड है। आज इनके साथ गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के सियासी मामलात पर, और इनके साथ गुफ्तगू बहुत अहम है इसलिए कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब PTI के इत्तेहादी हैं। बहुत गुफ्तगू पिछले 5, 10, 15 दिनों में हुई है असम्बलियों की रेजोल्यूशन के हवाले से, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज सारे वो सवालात चौधरी साहब से करेंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतवार का दिन है और आप यू आर वेरी काइंड कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है पंजाब में, पाकिस्तान में, इलेक्शंस की बात हो रही है, खान साहब का एक अपना उसमें एक नुक्ता नज़र है। आपके हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई कि आप असम्बलियाँ तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे। अगरचे खान साहब ने अपने हर इंटरव्यू में ये बात कही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल हर तरह से मेरे साथ हैं। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या तबसरा करेंगे? खान साहब तो वैसे दोनों की बात करते हैं, मोनस की वैसे ज़्यादा करते हैं। देखिए जी, बात ये है कि खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ उनकी माननी पड़ेगी। खान साहब ने जिस तरह उन पर गोलियां चली, जिस तरह पर अटैक हुआ, और इस बीमारी में भी उनकी इतनी हिम्मत है अल्लाह ताला ने दी कि उन्होंने शरीफों के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। उनकी ज़बान पे हर वक्त इमरान खान साहब का नाम रहता है, उनकी सोच में हर वक्त उनका नाम रहता है, और ये पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। और हम सोचते थे कि या अल्लाह कोई ऐसा बंदा ला जो इन शरीफों को नथ डाले, क्योंकि ये काम भी गलत करते हैं, किसी हुकूमत को चलने नहीं देते, और जो इनको लेके आता है उसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि हम खुद साथ रहे हैं, मुशर्रफ के साथ उन्होंने क्या किया, उससे पहले जहांगीर करामत ने क्या किया, और उससे कई पहले जितने भी है काकड़ और जितने एपिसोड हुए ना, सब में किसी का कसूर नहीं था, सिर्फ नवाज शरीफ का। हर बंदे से लड़ाई, हर बंदे से लड़ाई, और आगे वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई है। तकब्बर, लड़ाई तकब्बर से होती है, गरूर से होती है, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। कुरान मजीद में देखे ना, अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता तकब्बर और गरूर को, और ये उनको सज़ा मिलेगी। अभी तो सज़ा हुई है, और मुझे तो लगता है कि इमरान खान ही इनको सज़ा देनी है। अच्छा, एक और बात जो साहब, जो वज़ीर आला थे पंजाब के शहबाज शरीफ, बड़ा एक इमेज बना दिया गया था, पता नहीं कितने बड़े एग्जीक्यूटर हैं और क्या, अभी वज़ीर आज़म बने हैं, तो वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं, जो कुछ भी होता है, जो उन्होंने किया, वो तो एक पूरी तरह एक्सपोज नहीं हो गया? वो बिल्कुल पूरी तरह एक्सपोज हो गया। दरअसल मैं जो इनके बारे में मैंने जो तज़किया किया ना शरीफों के बारे में, ये समझते हैं कि लोग भूल गए हैं। भाई एक बंदा इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ताला ने भेजा है जो इनके सारे बुरे कामों को याद कराता रहता है, क्योंकि
मेरा ख्याल है ज़रूर इमरान खान साहब का ख्याल होगा, मेरा तो बहरहाल ख्याल है। मैंने यास्मीन और राशिद को पूछा है कि डायमेंशिया क्या होता है, तो वो कहती थी कि ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि जैसे बंदा बाकी बिलीव करना शुरू कर देता है और बातों को भूल जाता है। मेमोरी, असल में मेमोरी लूज़ करती है, मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। तो ये सारी बीमारियों का अल्लाह ताला ने एक ही इस कौम के लिए हल दिया, वो है इमरान खान की शक्ल में। वो इनको याद भी कराता है और इनकी निशानदेही भी करता है उनके बुरे कामों की। और फिर इस हद तक जहाँ भी आप पाकिस्तान में जाते हैं ना, जहाँ के भी बैठे हों, कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं चोर चोर चोर। ऐसा ही है। आपने खुद भी जिक्र किया मोनस साहब का, बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि शायद आप जरदारी साहब की गुफ्तगू में आ जाते या एक रवादारी में उनके साथ चले जाते, लेकिन आपका जो नाता जोड़ा है बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, उसमें मोनस साहब का बड़ा किरदार है। बेशक आपकी बात सही है। और असल में बल्कि हम इसमें बल्कि हमारा तो बिल्कुल यकीन करें कि ये जब आए थे ना शुजा साहब और ये मोहसिन नकवी और ये सारे लेके, तो वो कह रहे थे जी हम आपको दे देते हैं, मियाँ साहब भी कहते हैं। उसमें अब अल्लाह की मदद होने से हमने बचना था शरीफों से। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गई। इमरान खान साहब की ऑफ़र भी आ गई और साथ ये हुआ कि मुझे ये ज़हन में था कि यार मैं इन पे एतबार नहीं करता। मेरे साथ इन्होंने 5 दफ़ा धोखा किया, इन्होंने किया, इनकी फैमिली ने किया, इनके वालिद साहब ने किया, तो मुझे इन्होंने चलने नहीं देना, तो मुझे फ़ायदा को नहीं होना। खान साहब के पास मुझे पता है कि वो मुझे चलने देंगे। उनको ये भी पता है कि मैंने काम किए, सारे डिलीवर किया और ऐसे ऐसे अल्लाह ताला की मदद से अदारे बनाए, जैसे 1122 है, जैसे बेशुमार अदारे बनाए आज सारे पाकिस्तान में है। और उसकी ठोस बुनियाद पर अकेडमी बना के सारा कुछ किया। तो खान साहब का ये ख्याल था कि वो जेन्युइनली फील करते थे कि ये मेरे साथी हों, मेरे बाजू बने, मुझे फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि मोनस की भी ज़िद थी कि हमने खान साहब के साथ जाना है। तो वो जब अल्लाह की मदद हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह सच्ची बात है, जाते जाते अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। और उसमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेज दिया। अच्छा। बाजवा साहब ने उस वक्त जब मैंने बात की ना जी कि शरीफों से ये ख़तरात हैं, इतबार नहीं है, आपके साथ भी किया उन्होंने, कहते नहीं नहीं मेरे साथ छोड़े, लेकिन आपकी बात जो है वो आप खुद सोचें, लेकिन सोच के चलें। और आपका और आपके दोस्तों का भी रास्ता जो है ना वो इमरान खान वाला बेहतर है। अच्छा, आप अब पहले तो आप स्पीकर थे पंजाब असम्बली में, अभी चीफ मिनिस्टर के तौर पर आपने काम किया, पीटीआई के साथ मिलके काम किया है। ख़ास तौर पर ये जो पिछले 4-5 महीने वजारत आला, क्योंकि पीटीआई के लोग भी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप समझते हैं कि आगे भी चलेंगे? मैंने शरीफों को कोसना, इनको विक्टिमाइज़ करना, क्योंकि शरीफों की आदत थी। मैंने अपने पहले दौर में नहीं किया, 2004 से 8 तक शरीफों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, मानते भी हैं। लेकिन जब भी शरीफों को मौका मिलता है ये वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ के गए थे ज़्यादतियाँ। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि जो काम है ना साल के तौर पे मेरे कुछ जहन में थे, जैसे कि हमने वो आते ही कर दिया कि नाजरा, और उसके बाद फिर तर्जमे के साथ कुरान शरीफ आज हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और फिर जो कादियानियों की प्रॉपर्टी और इस तरह की लालच में आके लोग शादी कर लेते थे, तो अब उनको पता चल गया है कि निकाह नामे से पहले उनको हलफ देना होगा, जैसे पासपोर्ट के अंदर वो खाना आ गया, इसी तरह वो हमने डाल दिया। आप इश्तहार भी देख रहे हैं उसके। और उसके अलावा जो हमारे जो एक और हमने किया कि मुतहद्दा उलमा बोर्ड बनाया बकायदा। तो जो टेक्स्ट बुक है ना, जितनी किताबें हैं उसको हम खुद देखते हैं कि उसमें कोई हेट मटेरियल ना हो, कोई सहाबा कराम के ख़िलाफ़ बात ना हो। तो ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत के हवाले से
उसके ऊपर जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो वहाँ ये लिखा जाएगा कि ये आखिरी नबी हैं, इसके बाद नबी नहीं आने वाला। क्योंकि मरज़ई कहते हैं जी इसके बाद नबूवत चल रही है, ये उनका वतीरा है जो कि यहाँ नहीं है, अब हमने ख़त्म कर दिएगी। इसी तरह फिर एक बहुत बड़ी आफत आ गई हमारे वक्त, सैलाब वाली। उसको बड़ा अल्लाह ने मदद की, इमरान खान साहब 40 साल की, हमें 2-2.5 अरब आ गया। और वाहिद सूबा है कि उन्होंने सिंध के लिए 1 अरब रखा है, लेकिन अभी तक वो सर्वे नहीं कर सके। हमने कहा जी सर्वे करें, आइडेंटिफाई करें। जैसे हमारे यहाँ हमने NGOs को भी मना नहीं किया, वो जाके DC यहाँ उसको मिलते हैं तो उनको सही पिन पॉइंट कर देते हैं। और जो हमने पैसे दिए हैं ना, अब तक दे रहे हैं 2-2.5 अरब, वो आप ऐप है उसकी, आप जाके वहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किसको कितने पैसे मिले हैं। और सिंध में अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ, सिंध में सर्वे ही नहीं हुआ। और आपने जो सैलाब के पैसे इकट्ठे हुए वो उसमें आप बांट रहे हैं? हम बांटना शुरू कर दिए। फिर हमने ये सोचा है कि वर्ल्ड बैंक वाले आए थे मेरे पास और एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले, हमने इनके साथ, क्योंकि पुरानी उनके साथ वो बड़े खुश होते हैं मेरे साथ काम करके, तो वो खुद आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके एम्बेसडर भी आ रहे हैं। उनके साथ जब हम बैठे तो उन्होंने कहा जी कि आप ये हिल टॉरेंट हैं इनके लिए, और आप इसके ऊपर स्मॉल डैम्स बनाएं और रिजर्वायर बनाएं। वो हमने काम शुरू कर दिए और लोन वो ही दे रहे हैं, बड़ा सस्ता लोन दे रहे हैं, और उसकी स्टडी भी शुरू करा दी गई है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करा के जाएंगे। और इसी तरह फिर हमने ऐप बनाई है एक, पंजाब गवर्नमेंट ने ऐप बनाई, उसमें आप भी आना भी दे सकते हैं, उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। आप अपना लाइसेंस गाड़ी का, असले का वो रिन्यू भी करा सकते हैं। वो है कि हर चीज़ आपको उसमें मिलेगी। और हत्ता कि हमने एक और काम किया है, जैसे दाता साहब है, दाता साहब को हम उसको बिल्कुल ठीक करके वहाँ पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं, और वहाँ जो लंगर, हर मज़ार के लंगर का आप चेक कर सकते हैं। आप वहाँ खड़े होकर टेलीफोन करें ना, जो है हमारी जो नंबर है 2211 है, ये इस तरह का नंबर है कोई, तो उसमें फिर वो ये आ जाता है कि फौरी तौर पे वो टीम पहुँच जाती है। गाड़ियाँ दी हुई हैं, गाड़ियों के अंदर पूरी लैब है, 2 मिनट में पता लग जाता है, तो वह बंद करा देते हैं। अच्छा, तो ये एक लोगों को डेवलपमेंट काम जो सारे आपने सेहत के लिए। और फिर जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ इमरजेंसी में फ्री दवाई कर दी है, और जो डॉक्टर काम करेगा उसकी 3 गुना तनख्वाह ज़्यादा होगी। ये भी साथ साथ ही साइमल्टेनियस काम हो रहा है, हर अपना अपना काम कर रहा है। फिर जेलों का रिफॉर्म्स हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो यूथ के अंदर ये जो नशे वाला एलिमेंट है उसके लिए हमने साथ ही लेजिस्लेशन भी शुरू करा दिए और काम भी शुरू करा दिए इंशाल्लाह। आपने अजला भी बड़े बनाए हैं, डिवीजन अजला, हाँ जी, उसमें हमने इजाफा किया। उसकी वजह यह है कि फिर फोकस रहता है, लोगों की रसाई रहती है। जैसे गुजरात को हमने डिवीजन बनाया, उसमें हमारे साथ मंडी बावादीन है और इधर हाफजाबाद है, तो बेहतरीन काम हो रहा है। फिर नए डिस्ट्रिक्ट हमने बना दिए, मरी का नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। इसी तरह कोटद्दू बन गया, लिया का खैर आगे था, और तौसे का भी इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। वज़ीराबाद एक बिल्कुल सेपरेट उसमें वो डिवीज़न में आ गया। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। फिर एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि जो हम छोड़ के गए थे, ये तो ऑरेंज लाइट की तो तबाही है ना, हर महीने हमें 14 अरब का लॉस है हर महीने, और फ़ायदा भी कोई नहीं है। एक तो अब आते ही इसको हमने ये किया कि जितना टिकट है ना, जितना सफ़र है उतना ही टिकट, तो उससे कम से कम आमदन बढ़ गई है। अच्छा, हाँ जी, ये मोनिस का स्पेशल आइडिया था जी, करके देखें। अच्छा, फिर मैंने ख़ास तौर पे जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, पहले 3% उसके ऊपर रजिस्ट्री की फ़ीस थी, मैंने वो 1% किया है। प्रॉपर्टी बूम कर गई और हमारा टैक्स बहुत बढ़ गया, तो हमारे पास काफ़ी पैसे आ गए, वो हम डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, सड़कों पे लगा रहे हैं, ज़िलों में लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे वहाँ पिछले दिनों जो गायनी के हॉस्पिटल यहाँ
गंगाराम में, वो 250 बेड का हमने शुरू नहीं बन गया। और इसी तरह जितने हॉस्पिटल्स हैं ना उनको सबको हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और हर डिवीज़न लेवल पे कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ जो है वो बगैर ज़ख्म किए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमने दे दी है। अच्छा, ये तो चॉइस साहब सारी मैंने आपको इसीलिए मैंने, क्योंकि ये डेवलपमेंट के काम है और बड़े अहम हैं, लोगों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ हैं, इसलिए आपने पूरी तफसील मैं एक चीज़ रह गई है कि वो जो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लिए हैं ना, अब ले रहे हैं हम, उन्होंने हमारी एक पूरी नई लाइन अंडरग्राउंड, सारी की सारी अंडरग्राउंड है, दाता साहब से शुरू होके बल्कि वहाँ जाएगी जो माल टाउन गार्डन टाउन से निकल के वो दाता साहब से ये माल रोड वाला हिस्सा, और फिर सीधी जो है ना एयरपोर्ट जाएगी। ठीक, हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी एक बड़े प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों का इस वक्त जो ज़्यादा जो इशू और ज़्यादा नहीं, एक तो एनर्जी वाला ज़्यादा इशू, वो हमने अलाउ कर दिया, सारे हॉस्पिटल मस्ट है कि छतों के ऊपर ये लगेगा, सोलर लगेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको हमने एक पॉलिसी के तहत इश्तिहार आ जाएगा कि आप 100-200 एकड़ 300 एकड़ तक ले सकते हैं, जो बंजर हमारी ज़मीनें पड़ी हुई सारे पंजाब बहुत बंजर ज़मीनें, तो कम अज़ कम उससे हम 5-6 हज़ार मेगावाट ऐड कर लेंगे। एनर्जी का मसला भी हाँ, इससे भी हल होगा। और फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ के होते हुए एक पैसा नहीं दिया उन्होंने फ्लड में, हमें एक पैसा, एक दमड़ी नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना, मैंने दमड़ी की, मैंने एक पैसे की बेईमानी नहीं की, दमड़ी बाकी खरबा खा गए तो इन्हीं ये। और यकीन करें ना हेल्प, बल्कि हमारे 170 अरब है जो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ना फेडरल, ये दे नहीं रही हमें। हमने कहा भाई इसमें से दे देना हमें, वो हमारे अपने पैसे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये हुकूमत कब तक कायम आपको नज़र आती है फेडरल गवर्नमेंट? देखें जी, मेरी नज़र में वैसे तो इनका पीरियड है ना जी अभी अगस्त 2023 तक, जो कि पहले है। अब देखें कितनी समझदारी से ये चलते हैं, और हमारे पास उस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि हम कहें जी तो इलेक्शन हो जाए। अच्छी बात है, जैसे इलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसका एग्री करना, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे ख़िलाफ़ है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, ये शरीफ कहते हैं हम डिसक्वालीफाई करा दें, क्योंकि हर रास्ता ही इन्होंने पैड़ा लबना है, शॉर्टकट। तो खान साहब इस तरह नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनको डुबोएंगे पहले। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इलेक्शन कमिश्नर भी इनका, तो ये वे फॉरवर्ड क्या है फिर आपके लिए और खान साहब? हमारे लिए यही है कि ये जो सब सारा नया सेटअप आया ना, इनका कोई इरादा नहीं है, कहते हैं हमें पूरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, इंसाफ के मुताबिक कराना है। तो उस सूरत में हमें इंशाल्लाह खुद ब खुद एज मिल जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की मदद से हमारा काम ठीक है। ये जो नया सेटअप है ये अपने आप को जो माजी की लेगेसी है उससे अलहदा रखेगा? उससे अलहदा रखेगा। आपकी मेल मुलाकातें हुई हैं कुछ? बस खास नहीं, लेकिन जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या बताएं कि 83 से चली आ रही है। अच्छा। फौज के साथ और चौपाल के इदारों के साथ जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जुडिशरी भी है, उनका एहतराम इज़्ज़त, कभी नहीं ये कहा जी कि फैसला खिलाफ आ गया तो हम पीछे पड़ जाए। और ये जो लोग बातें करते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब छोड़ जाएंगे, हालांकि इमरान खान साहब आपको बड़ा डिफेंड कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? वो मुखालफ है ना, जो मुखालफ है उस पर आपको ना उम्मीद रखनी चाहिए, ना अपना वक्त ज़ाया करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे शहबाज शरीफ और ये जितने हैं, राना सनाल्ला हुआ, एक बंदे ने राना साहब अपना एक कोई का पीछे ही कोई नहीं। और मैं तो कहता हूँ हम तवज्जो ना करें, बिल्कुल दिल जो इसे डिलीवर करें। एंड ऑफ द डे इलेक्शन में वो नहीं देखना आपने कितने किसी को गालियाँ दी हैं, उन्होंने देखना जी आपने काम कितना किया है। हम जो मज़दूरों वाले थे, जो बॉटलनेक्स शहबाज शरीफ ने किए थे, उसको ठीक कर दिए, बल्कि 1122 को नई गाड़ियाँ भी लेके दी हैं, उनके बेहतर उनका अरेंजमेंट हमने करा दिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ हैं। पॉलिटिक्स पे बात हुई, लेकिन इन्होंने जो तरक्याती काम किए हैं वो भी पूरी तफसील से चौधरी साहब ने बताया। और अभी भी एक बात वो कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए नारे भी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ काम है,
और परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और बहुत सारी बातें हैं, सियासत, शरीफों का फ्यूचर, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ हैं। सियासत पर बात हुई है, जो पंजाब के अंदर तरक्याती काम है उन पर चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। लेकिन सवाल फिर वही बड़ा सियासी, और अब फिर इनसे यही सवाल। चौधरी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि असम्बलियाँ फ़लाँ तारीख को तोड़नी है, आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब ये है जी कि जब मैंने ओथ लिया था ना 4 माह पहले, तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज़ आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई हैं, असम्बलियाँ टूट गई, उनकी आवाज़ आनी है। हाँ जी। मुस्तकबिल में आपका जो सियासी सफ़र है वो भी खान साहब के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह? अब तो उनके साथ साथ ही है, बिल्कुल उनके साथ साथ है। ज़ाहिर है इतनी देर हमने शरीफों का कब छोड़ा था? 18 साल बड़ी मुद्दत होती है, हर बार धोखा, हर 5 साल बाद धोखा, फिर भी साथ ही रहे ना। मुशर्रफ साहब को छोड़ा था, आज भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, पता करते हैं। हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सोच में, हमारी ख़ानदान की रेपुटेशन में ये है ही नहीं किसी को छोड़ा जाए। सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया खान साहब की? खान साहब एक तो ऑनेस्ट आदमी है, झूठ नहीं बोलते, जो उनके दिल में है वही कह देते हैं। उस वजह से नुकसान भी होता है। सियासत में तो आपको कुछ चीज़ें छुपानी भी पड़ती है, कुछ लिहाज करने पड़ते हैं, लेकिन उनका नुकसान है दूसरी जगह जो अल्लाह ताला का हुक्म है उस वाले से ठीक है। जरदारी साहब बड़ा क्लेम करते हैं कि जी मेरे बड़े ताल्लुकात थे और बड़ा मैं करीब था और मेरा दिल टूट गया और मुझे परवेज़ इलाही साहब ने। जरदारी साहब की मेहरबानियाँ भी बहुत रही हैं। मैं उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, पिछले दिनों फिर जिक्र किया कि मैं इतने वज़ीर बना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात ये है कि देखें, जब कौम की, मुल्क की बात आती है ना, तो फिर अपनी ज़ात की बात ख़त्म हो जाती है। और जरदारी साहब को ये समझना चाहिए कि शरीफों के बारे में हमेशा उनके क्या ख्यालात थे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, और उनके साथ मिल के हुकूमत बनानी। और फिर ये पूरा पीडीएम आसफ अली जरदारी से लेके और जितने अपना मौलाना फजल रहमान साहब, ये तो सारे समझते थे कि जो ही हमने शहबाज शरीफ को लगाना है, इसने चाबी लगा के ना हर चीज़ ठीक कर देनी है। इतना एक्सपोज हुआ है शहबाज शरीफ, आपकी सोच है। तो हमें तो पता था पहले ही ये हर इसका मनसूबा फेल हुआ, आशियाना फेल हुआ, सस्ती रोटी स्कीम फेल हुई, एक काम सस्टेनेबल नहीं था इसका जो चल सके। और फिर मोबाइल हॉस्पिटल बना लिए, वो इधर खटारे पड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान से भी बड़े ताल्लुकात थे आपके ख़ानदान के, वो भी उधर नवाज शरीफ के पीछे जाके खड़े हो गए। मौलाना साहब के साथ जो ताल्लुकात थे मुफ्ती साहब बड़े के, और ये अब भी हैं, इनसे हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी, उनकी सोच उनकी अपनी है। और किसी के ऊपर हम सियासत में इस तरह क्लेम नहीं आप कर सकते। तो ठीक है, बल्कि जब वो हुकूमत में नहीं आए थे मुझे तो फ़ोन कर देते थे, जा रही है तो थोड़ा सा कर दो काम, कुछ नहीं कहता इमरान खान। मैंने कहा नहीं, वो नहीं कहते कुछ भी। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएगा? आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये समझता हो कि आके तो होना करना मेरे से नहीं है, वो चीज़ें नहीं होनी, फिर जो बाहर नसांगे, तो इसलिए शायद ना ही आए। इसलिए शायद ना आए तो ना आए, नहीं तो आ गया तो फिर ठीक है, फिर भुगतेगा। मरीम नवाज़ के जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आइंदा सदर वो होगी और बड़े बड़े वो क्राउड पुलर है और बड़ा मुकाबला होगा। आपकी जो सियासी नज़र है वो क्या कहते हैं? मैंने कहा जो मर्ज़ी शरीफों का ख़ानदान कर लेना,
ये पुलर क्या, ये बिल्कुल ये पोलियो हो जाना है इनका सारा सिस्टम जब से ये शरीफ आए। अब क्या हुआ है पाकिस्तान में, वो पोलियो वाला काम नहीं कर दिया इन्होंने, बेड़ा घर करके रख दिया। इकॉनमी का सागदार आ रहे हैं जा रहे हैं, में बस ये डॉलर चला गया। रोज़ शहबाज शरीफ तो एक काम कर सकता है, मांगता जैसे इतने अपना मस्कीन मुंह बना के जो मांगता है ना, मैंने कहा अब लोगों को ये ख़तरा हो जाता है कि शायद वापसी का टिकट के पैसे भी नहीं है इसके पास, चलो इसको टिकट ही ले दें। ये बताइए कि आपने अपनी पार्टी को भी बड़ा मुनज़्ज़म किया है पंजाब में, आपने जो आपके ज़िले सदूर हैं उनको अहम जिम्मेदारियाँ भी दी हैं, क्या रिस्पांस आया? आप बड़ा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा। पार्टी हमारी दिलजोई से इमरान खान साहब के साथ है और हम उनके साथी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम पार्टी ज्वाइन कर लें, हमने कहा जी कि उसमें 2-3 चीज़ें, एक लीगली हम नहीं कर सकते, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, और हमने सारा चेक किया। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग की वोट है वो हम शरीफों को क्यों लेने दें? शरीफ कहाँ से मुस्लिम लीगी है? जुमा 8 दिन की पैदाइश है, मुस्लिम लीगी कहाँ है? एक दो बंदे आए इनके साथ, ख्वाजा आसफ है, उनका वालिद था, या साद रफ़ीक है, ये 2-4 लोग हैं, बाकी तो बिल्कुल फारग है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोनस जिस तरह यंग हैं और पीटीआई के अगर पंजाब की क़यादत को देखें तो उनकी जो एडिशन है वो खान साहब के लिए भी एक बहुत अच्छा होएगा और मोनस के लिए भी अपने पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से वो एक बड़ा बूस्ट हो। देखें जी, इमरान खान साहब की सियासत एक अच्छाई, एक बुराई के ख़िलाफ़ जहाद है, तो उस जहाद में हम शामिल हैं, और हमसे कोई बेहतर काम कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगा कि वो आ जाए और बेहतर कारकर्दगी दिखाए, और जो हम अभी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इतने बड़े काम छोड़ जाएंगे, कोई कंप्लीट ही कर दे तो बड़ी बात है इंशाल्लाह। खान साहब कहते हैं कि मार्च तक अगर इंतखाब ये करवाने के लिए तैयार होते हैं या ज़्यादा अप्रैल में अगर चले जाते हैं तो फिर तो हम कुछ उसकी मोडेलिटीज़ तय करेंगे। हम भी यही कह रहे हैं जी कि हमें हालात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें और अपने आप को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि हालात वाक़यात इस स्टेज पे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र, सोच समझ के मशवरे के साथ चलना चाहिए, ताकि मकसद तो ये है कि हम जो बेहतरी का नारा हमने लगाया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो फिर हम डिलीवर करने के काबिल तो हो जाए ना। पहले इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो टीम थी खान साहब की, खान साहब ख़ुद तो एक ऑनेस्ट, उसमें तो कोई बात नहीं, और तजर्बा ना होने की वजह से उस टीम ने बड़ा बेड़ा गर्क किया। पंजाब का तो बिल्कुल ये 3-4 साल जो है बिल्कुल सत्यानाश हुआ है। खुद भी मैं कहना नहीं चाहता कौन नहीं, खान साहब खुद भी ये तस्लीम करते हैं, रात भी वो अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मैं नया था, बहुत सारी चीज़ों का नहीं अंदाज़ा था। अब आपको लगता है कि बहुत समझ गए हैं, आपकी बड़ी इंटरेक्शन है उनको कम अज़ कम एक बड़ा ज़रूरी होता है सियासत में, बंदों की शिनाख्त जो है, बंदे को वाज तो करते हैं लेकिन उस एंगल से नहीं करते। देखे ना पंजाबी च ना कि करते हुए फुल चढ़िया हुआ ना, हाँ वो लाण का तरीका है जी, बिल्कुल। तो अब खान साहब समझदार हो गए, किकर से बच रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई ज़ख्मी तो हो ही जाता है बंदा, वो अभी उस तरह का तजर्बा नहीं। देखिए 83 से मैंने ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा, एज ए काउंसलर मैंने देखा क्या है, कैसे निज़ाम चलाना है, और ऑब्ज़र्व किया, और ये अगर बंदा समझ लें अब मैं अकेले कुल हो गया, वो उसी वक्त मार खा गया। मेरी नज़र में हर दिन एक मेरा नया तजर्बा आ रहा है, और वो है तजर्बा इम्प्रूवमेंट का। तो मैं तो जाते भी मशवरा पूछ लेता हूँ, आप बताएं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, उसका इस्तेमाल जो है वो आपके तजर्बे की बुनियाद पे हो सकता है। इसके तजर्बे से कोई चीज़ किसी का मुकाबला नहीं। अगर ये इसी तरह चलता रहे, ज़ाहिर है अल्लाह की मदद हो तो फिर अल्लाह की मदद, अगर ये मामला इसी तरह चलता रहे तो आगे बजट आ रहा है, वफाकी हुकूमत की जो हालत है शोएब साहब, ये तो पाकिस्तान बिल्कुल प्रैक्टिकली तो हम शरीफ जब आए उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है।
तो फिर इसका हल क्या होगा? जब छोड़ गए मुल्क से, तो आप सिर्फ एक मुशर्रफ वाला दौर देख, जब मुशर्रफ से छोड़ गए ना, मुझे याद देख रहा था मैं कि ये होता था, स्टेट बैंक के गवर्नर थे, आज पूछ लें उनसे, हमने इकट्ठा भी बड़ा अच्छा काम किया है पंजाब के लिए, उन्होंने बहुत हमारी मदद की। मुशर्रफ साहब कहने के ऊपर यकीन करें कि शिपमेंट आई हुई है कोई सरकारी, तो पैसे नहीं दे, तो फिर वो ही जो है ना, जीडीपी ग्रोथ 5% पे चली गई और हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, सारा कुछ आया। अच्छा, ये आप बताइए कि अब चंद हफ्तों की बात है, खान साहब कहते हैं कि मैं शायद इसी महीने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा। प्रायोरिटीज़ ये अगले 2-3 हफ्तों में आपकी क्या होंगी? कि हमारे पास, मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा काम हमने ज़बरदस्त अभी किया है, तमाम सूबे की जितनी कच्ची वादियाँ उनको मालकाना हकूक़, क्योंकि वो बेचारे जिस शहर में भी कच्ची आबादी मालकाना, हाँ जी, 10 मरले तक, 10 मरले, और उसकी वजह ये है कि बेचारों अगर आपका नाम नहीं है ना ज़मीन, तो एक तो आप ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकते, एक आप बिजली नहीं ले सकते, एक आप गैस नहीं ले सकते। तो अब ये उनको सहूलत हो जाएगी, सारी डेवलपमेंट हो जाएगी वहाँ पे। और इसी तरह जो किसानों के हवाले से हमने फौरी तौर पे अरेंजमेंट कर लिया है, इंशाल्लाह वो हम शुरू कर रहे हैं कि 10 एकड़ से नीचे कम का जो किसान है उसको सोलर पंप दे रहे हैं। 10 एकड़ से नीचे? हाँ, 10 एकड़ से, वो उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और फिर पुलिस के अंदर इतनी रिजेंटमेंट थी, इतनी कमी थी, गाड़ियाँ नहीं थी, वो हमने गाड़ियाँ दे दी हैं। फिर हम ख़ास तौर पे जो बेवा हैं, जो इनके शोधा थे पुलिस के, वो अभी तक शहबाज शरीफ ने पेमेंट ही नहीं की अपने दौर की, अब मैंने की है। फिर ट्रैफिक वार्डन वालों की कोई सुनवाई नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, उनका सारा सिस्टम बनाया है और उनको हमने रिस्क अलाउंस दिया बेचारों को। और अच्छा, वर्दी एक है सिर्फ, दो के वो भी फट गई थी वर्दी इनकी, तो अब मैंने वर्दियाँ भी नई, सारा कुछ नया लिख दिया। और ख़ास तौर पे जो हमारा जो सिस्टम था ना कि हम ट्रैक कैसे करें क्रिमिनल, मिसाल के तौर पे देखें ना, इधर मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या हुआ, ख़वातीन को लोगों ने पकड़ा, तो पता ही नहीं किधर जा रहा है। हमने ड्रोन्स इंतज़ाम कर लिए, बहुत लेटेस्ट ड्रोन्स ले रहे हैं, क्रिमिनल का भी हम पता रखेंगे। आप जो फ़ज़ाई सर्वेलेंस होती है वो करेंगे, वो पूरी फुल होगी और हमें उसमें पूरा नीचे से सैटेलाइट लिंक और हर चीज़ के साथ होगा हमारे पास। और फिर ख़ास तौर पे जो जैसे वो टिड्डी दल का हमला हो गया था, तो वो उसके अंदर पूरी है पूरी दवाई का अरेंजमेंट के ऊपर जाके छोड़ देगी। अच्छा, हाँ जी, यानी मेडिसिन स्प्रे करने के लिए अब ड्रोन्स को यूज़ करें? हाँ जी, ड्रोन को यूज़ करें। तो एक बहुत बड़ी एक नई चीज़ें हम जितनी भी लेके आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक कारनामा है। लोकल बॉडीज़ को हमेशा इग्नोर करती रही है गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। पंजाब में इस हवाले से बड़ी बदकिस्मती रही, इसलिए कि शरीफों की हुकूमत रही है ना 15 साल, और इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो इन्होंने अदारा बनाया भी, उसमें इनका कोई इख्तियार ही नहीं था, वो डीसी के अंडर कर दिया। तो जो स्पिरिट थी लोकल बॉडीज़ की, अब जो खान साहब ने नया निज़ाम दिया वो बेहतरीन निज़ाम है। अब चूँकि टाइम नहीं है, अब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आ रहा है, अब इसमें सारे ही गो मगो की हालत में है। ये सारा कॉमन इंटरेस्ट आ गया मौजूदा हुकूमतों का, और दूसरा खैर सिंध में तो हो गए इलेक्शन, वहाँ तो जी वहाँ पे कुछ, हाँ जी, तो उसमें फिर पीटीआई जीत गई है ना सारी। नहीं, जो ज़मीनी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें तो इलेक्शन कमीशन का बहुत पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया और बहुत सारे लोग बिला मुकाबला हो गए, और जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उन्होंने होने नहीं दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो शायद जनवरी में वो डेट फिक्स करने बस जो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाएगा ना, तो फिर पीटीआई जीत जाएगी सिंध में भी। ये इलेक्शन कमीशन का आपने भी जिक्र किया, ये जो मौजूदा यार उसने बड़ा अफसोस, मैं उसके बारे में मैं नहीं कुछ भी कहना चाहता। हमारा केस भी है उसके पास, हमारा अपनी पार्टी का केस है, और हम सुप्रीम कोर्ट अब सोचा कि हम जाएं, हम बहुत तंग पड़ गए इनसे। वही बातें हैं ना जनरल इलेक्शन के लिए, हम कह रहे हैं खान साहब से भी, इनसे भी, क्या आए बैठे इनके साथ, पर कोई बिठाएगा तो बैठेंगे ना। अब उठाने वाले आ गए इंशाल्लाह। वो लगता है आपको कि बैठ जाएंगे, क्योंकि पीडीएम से भी ये खबरें आ रही हैं, बड़ी बुखलाहट है उनके में भी कि जी ये इलेक्शन में जाना पड़ेगा, कुछ मीटिंग कुछ वाइब्स आ रही हैं? आप आ रही हैं बातचीत होएगी?
सदर मुमलिकत को वाइब भी, हमें तो वाइब आ रही है, उनको शरीफों को और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। सदर आरिफ अलवी को इसमें रोल प्ले कर सकते हैं आपके ख्याल में? वो करते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले दिनों उनका बड़ा पॉजिटिव रोल था, बड़ा अच्छा रोल था, और जो उन्होंने किया तो उस रोल के असरात अभी कौम को देखने में मिले उस, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने बड़ा आउट ऑफ वे जाके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती रही हैं, लेकिन मुझे कहते थे, मैंने कहा जी आप करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि जो हमें सेफ भी है हमारे लिए और हमें सही रास्ते पे डाल देगा। ये रोशनी वाला रास्ता है, आप न छोड़ें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी गुफ्तगू रही, सियासत पर भी बात हुई। इमरान खान साहब के वो साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब हक सच के रास्ते पर हैं, इसलिए चौधरी साहब कहते हैं साथ रहेगा। पुरुमीद हैं कि जो रिजीम चेंज हुई है पाकिस्तान के इदारों में, उसके असरात कौम देखेगी और इंतखाबात ही वाहिद हल हैं और उसी की तरफ कौम बढ़ेगी। लेकिन चौधरी साहब साथ ये भी कहते हैं कि फ़ैसला जो भी हो, कदम जो भी उठाया जाए, वो सोच समझ कर और दानिशमंदी से उठाया जाए। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह निगहबान। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फ़र्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।